हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा वीकली बेसिस पे एनालिसिस करता हूं पूरे मार्केट की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली निफ्टी पे फोकस रहता है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, पूरा मार्केट का व्यू क्या है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल, और एक आपका जो पूरा वीक का जो सेटअप होता है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए मैं आपको मेरा फॉर्मेट पता है। मैं सबसे पहले ग्लोबल क्यूज, डेटा और चार्ट, इन तीनों को एनालिसिस करता हूँ और तब जाकर के आपके सामने कुछ आउटकम रखता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर हमारा व्यू गलत होने लगता है तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कि कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारा व्यू गलत होने वाला है। तो बेसिकली जो डेटा का रूल मैं आपको बताता हूँ तो आप उसको जरूर ध्यान दीजिए करिए। अगर आप नए हो, आपको नहीं समझ में आता ये सब, तो आप शुरू में 2-3 हफ्तों तक देखिए और आपके जो डाउट्स हो आप यहाँ पे पूछिए ताकि आपको क्लियर हो सके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए और ट्विटर आईडी पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं ये वीडियोस के लिंक वहाँ पे शेयर करता हूँ, प्लस लाइव मार्केट में अगर मुझे कोई अपडेट दिखाई देता है तो मैं वो शेयर करता हूँ। जैसे आपको मैंने फ्राइडे के दिन बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक करवाया हुआ है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी मैंने बेरिस बोला, फिर आपका मजा आनेगा 100 पॉइंट्स। एंड यहाँ से फिर देखिए जहाँ से मैंने बोला था कंटिन्यू डबल बॉटम का सेटअप था और वहां से मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे चला गया है और आपको फिर मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवाई। बहुत अच्छा प्रॉफिट था, लगभग 200-250 से पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ बैंक निफ्टी में। अगर आप ऐसे बेनिफिट चाहते हो तो आप सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए और वो आ जाएगा चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें। ट्विटर पे क्या होगा कि मैं ट्विटर पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिलता उतना, बट हाँ मैं आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जरूर शेयर करता हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको। और कुछ मेरे पर्सनल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, देश का सम्मान हो रहा है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपके साथ ए शेयर किया था, वो बहुत अच्छा रिटर्न, मतलब 344 से 538 दिया था और भी ज्यादा आई थिंक चला गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप जो है कि जरूर इसको भी फॉलो करके रखें ताकि आपको यहाँ पे अपडेट्स भी मिलती रहे। आप जैसे मैंने आपको आईसीआईसीआई एफएमसी दिया था, तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आप अगर उसको फॉलो करके रखेंगे और नोटिफिकेशन को भी दबा के रखो ताकि आपको हमेशा मिलता रहे मेरा नया अपडेट्स। और टेलीग्राम को तो कंपलसरी ज्वाइन करना है, आपको तो पता है। और एक अपडेट मैं यहाँ पे ये वीडियो के ऊपर मैं आता हूँ, ओके। फिर उसके पहले हम समझते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था हमारी वीक के लिए, ओके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। अब अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ओके। अब चलिए हम देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा अगले वीक में क्या प्लान होगा, कहाँ पे हमें बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। बट उसके पहले हमने जो पिछला वीक गया है उसमें हमने क्या प्लानिंग करी थी, जो कि था 3 से लेकर के 7 जुलाई तक। तो 3 से लेकर के 7 जुलाई तक का हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो मार्केट में साइडवेज का ही था एक्सपेक्टेशन, और साइडवेज टू वॉलेटाइल था। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्केट कब बड़े बड़े मूवमेंट देने वाला है। तो जब बड़े बड़े मूवमेंट देने वाला है तो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। बेसिकली वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर हम इन पांचों दिन को देखें तो मार्केट हमारा क्या है, साइडवेज है। अगर मैं देखूं नेट बेसिस पे तो यहाँ पे आपको वीकली कौन सी कैंडल बनेगी, यहाँ पे देखिए वीकली में आपको बनेगी एक हैमर, और इसको हम बेरिस हैमर कह सकते हैं। कलर पे मत जाओ, कलर भले ग्रीन है लेकिन बेरिस हैमर है, ओके। यहाँ पे देखो एक आपको हैमर कैंडल बनी है, तो हैमर कैंडल का जो एक असर होता है हम उसको ये कह सकते हैं कि साइडवेज ही है, ओके। अल्टीमेटली इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसके बाद उससे डिसीजन होगा। बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारा जो साइडवेज टू वोलेटाइल का रूल था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, यस, परफेक्ट गया है, परफेक्ट गया है। मतलब इसकी क्लोजिंग थी 19,322 की और इसकी क्लोजिंग है 331 की। 22 और 31 की नेट क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 10 रुपए का डिफरेंस है, और 10 रुपए का डिफरेंस निकाल करके आपको गाइड करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। प्लस वोलेटाइल यानी कि मार्केट इंट्राडे के बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे। तो आप देखो इंट्राडे के अच्छे अच्छे आपको मूव मिले, ये कैंडल से ही पता चल जाए। अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट दिखाऊं तो आपको यहाँ पे भी हेल्प मिल सकेगी। ये देखिए अच्छे अच्छे मूव्स मिले हैं मार्केट में, ओके। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो है कि इंट्राडे में मूव नहीं मिले और मार्केट साइडवेज था। हाँ, थोड़ा सा एक दिन ये साइडवेज था बट ये भी मूवमेंट अच्छा खासा था, तो आप उसको ट्रेड किए होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये पहला हमारा प्लान था। दूसरा प्लान, हमारा जो सपोर्ट था वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस था 19,500, और 19,500 पे मैंने आपको 50 पॉइंट का बफर दिया था। तो 50 पॉइंट का बफर या फिर 30-35 पॉइंट का बफर, तो ये देखिए एग्जैक्ट वहीं पे 525 से नीचे आ गया है। तो ये रेजिस्टेंस ने भी हमारे बहुत परफेक्ट काम किया, और मैंने आपको बताया था ये परफेक्ट है और काम करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैंने आपको ये बोला था, अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा जो ये चीज तो ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी की है। लेकिन मैंने आपको याद हो तो मैंने लगभग यहीं पे कहा था आपसे, या फिर यहाँ पे कहा था कि आप प्रॉफिट बुकिंग करिए।
जो कैश के आपके ट्रेडिंग है ना वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। देखो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि निफ्टी भाग रही है इसका मतलब पूरा मार्केट भाग रहा है, ऐसा नहीं होता। निफ्टी भाग रही है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट भाग रहा है। मार्केट में और भी कैटेगरीज है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप मिड कैप हालांकि चल रहा है, बट और भी कैटेगरी है। तो ओवरऑल देखोगे तो आप यहाँ पे आपको ये 2 दिन के डाउनफॉल में काफी अच्छे स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। सो मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुकिंग करो, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग थी आपने अगर बुक किया होगा तो बहुत अच्छा टाइम मिला है। देखो ये पहले मैंने बता दिया था ताकि ऊपर जाने पे भी आपको बुकिंग ही करना था। अल्टीमेटली देखो आपको सेव किया है मैंने, यानी कि आप प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ कर लिए हो, और ये करना भी चाहिए। आप नए हो तो आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ये बुक करना कोई गलत बात नहीं है। ओके, फिर देखेंगे जब एंट्री मिलेगी थी। तो एक तरीके से ये मतलब यूं हम कहें तो हमारा जो पूरा वीक था फ्रूटफुल गया है। हमने प्रॉफिट बुक किया कैश मार्केट में जो भी हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी थी, और उसके बाद हमने हमारा रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम किया, मार्केट का व्यू बहुत अच्छे से काम किया। वोलेटाइल टू साइडवेज 10 पॉइंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसको हम साइडवेज ही कहेंगे। सो ओवरऑल हमारा व्यू जो था वो परफेक्ट था। ओके, तो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लस जो मैं ग्लोबल क्यूज के एनालिसिस करता हूं तो आपके साथ हमेशा डॉलर इंडेक्स की भी डिस्कस करता हूं, और डॉलर इंडेक्स के बेस पे अब काफी लोग ट्रेडिंग करने लगे हैं मेरे वीडियोस देख करके, और ठीक है अच्छा लगता है। बट मेरा ये कहना है कि मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप इसको जो है कि देख करके ट्रेड मत करो, सिर्फ नॉलेज लो। तो अब इसमें देखो ये मेरा वीडियो का, आप इसमें देखो ये मैंने किस टाइप का, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। पिछले वाले वीडियो में डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, और ये मैंने आपको प्राइस सेक्शन दिखाया था, ये नीचे से ऊपर और फिर नीचे। आप जरा इस नीचे वाले प्राइस सेक्शन को ध्यान दो, और यहाँ पे अब लेटेस्ट में ध्यान दो, एग्जैक्ट सेम चीज हो रही है। तो पॉइंट है आप ये चीज देखो। अब कुछ लोग जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा सर जी डॉलर इंडेक्स गिरने से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट भी तो हमारा गिर रहा है। तो 1-2 दिन के फॉल से मतलब नहीं होता, 1-2 दिन का कंपेयर करोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओवरऑल मोटा मोटी कंपेयर करा करो कि क्या हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट है, ये इतनी पावरफुल एनालिसिस आपको मिलती है। ओके, सो आप जरूर इसको लाइक जरा करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि आपको भी मतलब उनको भी और ये अपडेट्स मिलती रहें। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अगले वीक के लिए प्लानिंग करते हैं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा और चार्ट। देखो शुरू में ये बताना जरूरी होता है ताकि आपका पिछला जो पुराना वीक था वो एक तरीके से रिमाइंड हो सके, और फिर उसके बेस पे आप आगे चल के बनाओ। कुछ लोगों को ये लग सकता है, कुछ व्यूअर्स को लग सकता है यार 5 मिनट तक लेक्चर दे रहे हो। ये लेक्चर नहीं है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको करना पड़ेगा। और अगर यकीन मानो, अगर आपको ये लेक्चर लगता है तो मार्केट आपके लिए नहीं, आप मार्केट छोड़ दो, सीधी बात। मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आप जो आपने किया है उसको अगर फिर से याद नहीं करोगे तो आप आगे चल के गलती करोगे, ये याद रखो। मार्केट है ये, मार्केट ये आपका हमेशा गलती करवा देगा आपसे, और फिर यहाँ गलती में नुकसान होता है। ओके, तो ये सब चीजें जरूरी है ताकि आपका एक सम अप बन सके, पूरा एक वीक को रिवाइंड कर सके, आपके आंखों के सामने वो आ सके, और आप अच्छे से उसको फिर अगले वीक में प्लान कर सको। ये बहुत जरूरी है इसको रिवाइंड करवाना। यहाँ पे मैं अपना मंडन नहीं कर रहा हूँ, या फिर कितना अच्छा एनालिसिस होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ कि हमने जो सोचा था वो परफेक्ट गया फिर नहीं गया, और फिर आगे हमें क्या सोचना है। सो अब हम चलते हैं आगे और अगले वीक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि अगले वीक के लिए न्यूज क्या है। तो देखिए अगले वीक के लिए बहुत खास न्यूज नहीं है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे कि आपका जो रिजल्ट सेशन होगा, चालू होगा क्वार्टर अप्रैल मई जून, हाँ क्वार्टर 1 का अप्रैल मतलब ये अप्रैल मई जून का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट शुरू होगा 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को, जो नहीं 12 तारीख से। तो 12 तारीख से टीसीएस हमेशा शुरुआत करता है, तो टीसीएस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब बेसिकली रिजल्ट सेशन आपका 12 तारीख से शुरू होने वाला है, और इस रिजल्ट सेशन में आपको बहुत अच्छे मूव मिलेंगे कंपनीज में। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो उनको, और फंडामेंटल आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, और टेक्निकल समझ पा रहे हो तो भी अच्छी बात है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। तो पहला तो इंपॉर्टेंट वो था। दूसरा इंपॉर्टेंट है जीएसटी की मीटिंग है। तो जीएसटी का मीटिंग है, तो जीएसटी में लगभग ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब डिसीजन लेंगे, कुछ बेसिकली जीएसटी कम ही होने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो गवर्नमेंट है, ये देखो मेरा ऐसा मानना है, ओपिनियन है, और ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। तो इसको आप जो है कि पॉलिटिकली करेक्ट मत करिए और ना ही इनकरेक्ट करिए, जस्ट एक मार्केट के लिए व्यू समझिए। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है इस बार कुछ न कुछ जीएसटी में रिलीफ करने वाली है, कहीं ना कहीं वो कम करेगी, मेरा ऐसा उम्मीद है। तो अगर जीएसटी कम होगा तो दैट मींस जिस कंपनी में रिजल्ट मतलब जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स में जीएसटी कम हो रहा है उसको बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको पीवीआर के बारे में पता होगा, पीवीआर आपका फ्राइडे को भागा था। तो पीवीआर फ्राइडे को इसलिए भागा था क्योंकि जो खाने पीने की वहां पे चीजें हैं उनमें जीएसटी थोड़ा कम होने की उम्मीद है। मतलब आई थिंक उम्मीद कम हो चुकी है, मुझे देखना पड़ेगा, मेक श्योर नहीं हुआ है रिजल्ट, क्योंकि मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, जस्ट न्यूज को मैं याद रखता हूँ या फिर क्या है। तो उसमें न्यूज थी, दिस इज वाई ये आपका भागा हुआ है। ओके, तो ऐसे ही जो मतलब जो इस जीएसटी मीटिंग में जो रिजल्ट्स आएंगे, मतलब जिस कंपनीज के प्रोडक्ट में या फिर जिस किसी भी प्रोडक्ट में अगर
जीएसटी कम होगी तो ये बेसिकली उस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए अच्छी बात होगी, और जहां पे जीएसटी बढ़ेगी वो बुरी बात होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि जीएसटी को घटाने ही वाले हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे इधर उधर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, ये चीज याद रखिए। और रिजल्ट्स में देखें तो रिजल्ट्स में भी ठीक है, अच्छी बात है, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है, तो आईपीओ से तो खैर ज्यादा मतलब रहता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इन्फ्लेशन रेट का। तो इन्फ्लेशन रेट का जो पॉइंट है हमारा, इसके ज्यादा न्यूज होगा, ये लगभग आपका आएगा 12 जुलाई को, तो मतलब ये आपका ट्यूसडे को ही आ जाएगा। सो 12 जुलाई को आपका ये इन्फ्लेशन का आएगा इंडिया का। ओके, तो इसमें भी ठीक ठाक है, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी डाउन जा रही है हाई बना करके, बट अगर फिर से बढ़ जाएगी तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा हमारे मार्केट के लिए, तो हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, तो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में देखो। अभी जो हमारे इंडिया में हो रहा है ना, कैपेक्स चल रहा है। कैपेक्स मतलब कंपनीज, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे होगा कैपेक्स का, कैपेक्स वाला ओके नहीं है तो कोई नहीं। यहाँ पे देखिए अभी पॉइंट है ना कि जो हमारी इंडिया में कंपनीज है वो कैपेक्स बहुत अच्छा करे। कैपेक्स मतलब कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का वो कुछ ना कुछ मशीनरीज लगा रही हैं या फिर प्लांट लगा रही हैं, ये सब चीज। तो जब कैपेक्स हो जाता है ना तो उसका 1-2 क्वार्टर के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब सी बेसिकली उनका कैपेक्स होगा तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सो बेसिक फंडा ये होता है, आप उसको याद रखो। तो अल्टीमेटली अभी जो हो रहा है कैपेक्स हो रहा है, और इंडिया में भी आई थिंक देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा खासा आने वाला है, मेरा ऐसा उम्मीद है। तो ये जरूर आगे चल के बढ़ेगा और इसमें भी इसका भी बेनिफिट होगा। तो खैर इससे इंडिविजुअल कंपनीज को किसी इंडिविजुअल कंपनीज को प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा, किसी पूरे मार्केट को नहीं होगा। बट हाँ, ये वाला जो है ये थोड़ा सा पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, इससे इंडिविजुअल कंपनीज का इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस का जॉबलेस क्लेम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट अभी भी इनका कहना है कि जो हिस्टोरिकल है उससे कम ही है, हिस्टोरिकल एवरेज है उससे कम ही है। बट फिर भी अगर ये बढ़ के आ गया तो फिर दिक्कत होगी, और अगर घट के आ गया तो फिर थोड़ा सा अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोगों को जॉबलेस क्लेम नहीं पता है, तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया है ग्लोबल क्यूज का, जैसे ये सब चीजें, जैसे डॉलर इंडेक्स कैसे काम करता है, जॉब यूएस के फेड का डिसीजन क्या होता है, तो इन सब के बारे में अगर आपको समझना है तो ग्लोबल, अगर आप मेरे चैनल पे आकर के सर्च बॉक्स में ग्लोबल टाइप करोगे तो यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगा, ग्लोबल क्यूज कहा गया, क्या होता है ग्लोबल सेंटीमेंट, आप इसको देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा कि डॉलर इंडेक्स कैसे इफेक्ट करता है, यूएस का बॉन्ड मार्केट हमारे मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है, जो फेडरल रिजर्व है या फिर आरबीआई है उन सब के डिसीजंस को कैसे इंपैक्ट होता है मार्केट पे। तो ये पूरा ओवरऑल आपको पता चल जाएगा, आप ये वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, मैंने ग्लोबल वेक्टर हॉस्पिटल का भी इसका हेलीकॉप्टर ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा चल चुका है, आई थिंक 30 या 35% रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप जरूर इसको नोटिफिकेशन बिल को दबा के रखो, और रखो मतलब बेसिकली देखते रहो क्या मैंने वीडियो अपलोड किया है, टेलीग्राम पे आते रहो, तो आपको ही बेनिफिट होगा इसमें, ये भी याद रखिए। तो ये ओवरऑल एक न्यूज का है। तो न्यूज में अभी देखेंगे तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इसका भी आने वाला है, तो इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स ये अगर बढ़ेगा तो बेसिकली इसमें अभी कोई खास फर्क नहीं, इसका मतलब मार्केट को कोई इंपैक्ट नहीं रहा है। हाँ, मार्केट को अगर गिराना होगा तो कुछ भी हो सकता है। ये बैलेंस डेट का थोड़ा सा होगा, बैलेंस डेट में भी खास फर्क नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इन्फ्लेशन वाली है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा वो इंडिविजुअल कंपनीज को इफेक्ट करेगा, ये भी याद रखिए। और यूएस का जॉबलेस क्लेम ये थोड़े यूएस के मार्केट को इफेक्ट करेगा। अगर ये घट के आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बढ़ के आ गया तो थोड़ा सा मार्केट को, वहां के मार्केट को हिट करेगा, और वहां का मार्केट देख करके हमारा मार्केट भी थोड़ी सी छींकेगा जरूर। तो ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट वीक में है बट उतना नहीं है कि मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर सके। ओके, तो न्यूज है बट उतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट को ऊपर नीचे कर सके। 100-200 पॉइंट का इधर उधर फर्क आएगा, दैट इज इंट्राडे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया न्यूज को। अब हम उसके बाद ग्लोबल क्यूज देखते हैं। तो ग्लोबल क्यूज अगर मैं देखूं तो आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा डॉलर आपका वो डीजीआई यानी कि डाउ जोन्स। अब डाउ जोन्स देखो ऊपर एक डबल टॉप बना करके और ये नीचे आ गया, अगर ये डबल टॉप बना करके नीचे आएगा, नेक लाइन तोड़ेगा तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, और इसका टारगेट होगा यहाँ का। तो अगर ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट भी नीचे जाएगा। तो अभी प्राइस सेक्शन क्या बना है, प्राइस सेक्शन बना है नेगेटिव। तो इसको कहीं ना कहीं लग चुका है कि आगे चल के जो भी न्यूज आने वाली है वो नुकसान वाली आने वाली है। बेसिकली देखो, प्राइस सेक्शन आपको पहले बता देता है कि मार्केट में जो भी न्यूजेस निकल के आने वाली है उनका असर क्या होने वाला है। तो मार्केट पहले से अपने आप को डिस्काउंट कर लेता है। ओके, तो अगर ये यहाँ से रिवर्स कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इसके नीचे चला गया तो ये फिर से नीचे चला जाएगा, और टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे नीचे का ये वाला, और ये नीचे जाएगा तो हमारा
मार्केट भी लगभग यहाँ से 2% जैसा करेक्ट जरूर होगा, इसको देखकर अगर हम समझे तो फिलहाल अभी इसमें क्या है, फिलहाल इसमें बना है बेयरिश प्राइस एक्शन, लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। कंफर्मेशन आएगा 1-2 दिनों में, तभी मानेंगे बेयरिश हो रहा है, अदरवाइज हम बेयरिश नहीं मानेंगे। तो चीजों को याद रखा करो, उनको देखा करो और उसके कंफर्मेशन का भी वेट किया करो। नेस्डेक को अगर हम देखें तो नेस्डेक में भी सेम वही चीज है, लेकिन इसमें जो आपका कंफर्मेशन आने वाला है वो थोड़ा सा दूर है। तो अगर इसके नीचे जाता है तो फिर टारगेट आपका सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर से ही निकलता है तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर दूसरा प्राइस बनाएगा तो अच्छी बात है। बट अभी फिलहाल ये डबल टॉप बना हुआ है, बट इसमें नीचे जाएगा इसके तभी हमारा कंफर्मेशन आएगा, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं आएगा। और अगर हम यूरोप के मार्केट को देखें तो यूरोप मार्केट अपने आप बेचारा वो परेशान है, और वो तो हमसे भी ज्यादा दिक्कत में है। ओके, तो यूरोप के मार्केट जो है काफी नेगेटिव है और इनमें बहुत नेगेटिव प्राइस बना है, और अभी ये टूट जाएगा तो इनका टारगेट नीचे वाला ये वाला हो जाएगा। तो बेसिकली यूरोप के मार्केट नेगेटिव है, बेयरिश टोन में आ चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा होगा भी नहीं असर, आपको पता है यूरोप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये सिर्फ हमारे इंडिया को कहते हैं ना, वो कहने के लिए हमारे इंडिया को आगे रहते हैं, बट खुद की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते ये लोग। तो ये गलत बात है। आप पहले कैपेबल बनो, फिर इसके बाद दूसरे को कुछ बोलो। तो दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले खुद को उतना कैपेबल बनाओ, तब जाकर के आप टिप्पणी करो, मेरा ऐसा कहना है। तो ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो ये अगर यहाँ से टूटा तो इनका ये नीचे जाएगा। खैर, यूरोप के मार्केट से आपको लेना देना कुछ नहीं है, बिकॉज यूरोप के मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए उससे हमारे इंडियन मार्केट को कुछ होने वाला नहीं है। बट हाँ, कुछ कंपनीज को इफेक्ट होता है, तो आपको वहां पे थोड़ा ध्यान देना है, ये बात याद रखिए। उसके बाद अब डॉलर इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का रिलेशन हमारे मार्केट के साथ क्या है कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट बुलिश रहेगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट बेरिश रहेगा। लेकिन ये 1-2 दिन के प्राइस सेक्शन पर नहीं डिपेंड करता, ये मोटे मोटे बड़े प्राइस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो अभी भी जो इसका प्राइस सेक्शन है वो नेगेटिव ही है। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तो फिर डिसीजन होगा। बट अभी भी ये साइडवेज ही है और कंटिन्यू 2-3 महीने तक साइडवेज ही रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब तक ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देगा तब तक हमारी मार्केट में भी बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर नीचे आने वाला नहीं है। इससे अभी फिलहाल ये इशारा मिल रहा है। ओके, अब ये कहाँ जाएगा तो इसको देखते हैं। तो ये फिर से बेरिश हो चुका है। ओके, ये फिर से बेरिश हो चुका है, ये इसके नीचे भी जा चुका है। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर इस सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इसके ऊपर क्रॉस कर गया जो कि है 103.20, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया तो फिर से ये थोड़ा ऊपर जाकर के यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन अगर ये नीचे जाकर के फिर से ऊपर जाकर के रिजेक्शन लिया तो फिर इसको भी तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। तो ये अभी फिलहाल आप ये प्राइस याद रखो, लेकिन ट्रेड मत करना इसके बेस पे, मैं आपको सिर्फ ये आइडिया बता रहा हूँ। हाँ, अगर ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट थोड़ा सा भले ना गिरे लेकिन साइडवेज जरूर हो जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट थोड़ा सा ना बढ़े लेकिन साइडवेज जरूर हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं लेकिन साइडवेज जरूर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये अभी इसका जो पूरा व्यू है वो बेरिश ही है और इसमें कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। और अगर हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देख लें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए, यहाँ पे आपको बताया था मैंने। सो बेसिकली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है अभी, तो लोगों को थोड़ी फिर से अभी उम्मीद दिखाई दे रही है कि बॉन्ड में थोड़ा पैसा बनेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो इसमें हमारे मार्केट गिरने का यही कारण है, यही कल्प्रिट है हमारे मार्केट गिरने का। चूंकि जब भी यहाँ से गिरता है तो वो सेफ हेवन में जाता है, दैट इज गोल्ड में जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा। तो अभी ये ऊपर जा रहा है तो हमारा मार्केट में इसी वजह से ये हमारा मार्केट गिरा हुआ है। बट ये अभी कहाँ पे, इसको ध्यान देते हैं। तो ये जो है अभी आपका, ये सिंपली एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ निकले, बट अगर ये बुलिश होगा तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा, मतलब हमारा मार्केट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो साइडवेज तो हो ही जाएगा, ये भी याद रखिए। और या फिर नहीं गिरेगा तो साइडवेज तो हो ही जाएगा। अल्टीमेटली ये ऊपर जाता है तो हमारे मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करता है, आप याद रखिए। अभी इसमें बुलिश प्राइस बन चुका है और इन्हीं सब चीजों को देख करके मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करिए और ये सब चीजें ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैंने आप सबको ये डिस्कस करता हूँ तो आप थोड़ा चीजों को याद रखा करो कि क्या होगा क्या ये सब। और ये इजी अंडरस्टैंड करना, मतलब इतना भी टफ नहीं है कि आप मार्केट को ना समझ पाओ। ओके, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखा करो। बट अभी हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, हाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है बट अभी भी इसमें रेजिस्टेंस है। तो ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस लेकर के अगर नीचे आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लेकर के या फिर ऊपर साइडवेज हो जाता है, थोड़ा सा बुलिश हो जाता है तो फिर दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि फिर पैसा यहीं पे जाना शुरू करेगा। ये बात याद रखिए। अल्टीमेटली तो हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकलेगा और यहाँ पे जाएगा, बट अभी ऐसा कोई खास नहीं है। और मैं सिर्फ एक वीक की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अगले वीक में जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा फिर से। तो अभी फिलहाल इस वीक के लिए तो कोई खास खतरा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो डरो मत। ओके,
ये चीज याद रखिए। तो ये थोड़ा सा हमें मार्केट को बेरिशनेस होने का इशारा कर रहा है, और ये बुलिश से तुम्हारा मार्केट थोड़ा सा बेरिश रहेगा, या फिर बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा तो साइडवेज तो हो ही जाएगा। इसके बाद अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड में आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ शॉर्ट करने का, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़े और आपको ऊपर चली जाए। ये देखिए अल्टीमेटली वो भी नीचे और ये भी ऊपर, तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रहा है, तो हमारा मार्केट जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत गिरेगा जरूर, और ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप इन सब चीजों को अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मार्केट कैसा है। फिर उसके बाद आप अगर मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे तो बहुत इजीली आप उसमें समझ सकते हो कि मार्केट हमारा कहाँ से गिरेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। और ये सब मैं आपको हर वीक में सिखाता हूँ, तो इन सब चीजों को नोट करो और रूल्स को बनाओ और अपना एक फॉर्मेट बनाओ, तब जाकर के आप कुछ उसमें कर सकते हो। तो फिलहाल तो ये रहा। अब हम ओवरऑल चलते हैं अपने मार्केट को देख लेते हैं कि हमारा मार्केट कैसा है। ओके, तो ये पूरा एक व्यू था, और ये हमेशा लंबा वीडियो होता है, ये कोई छोटा मोटा वीडियो होता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ पूरे मार्केट का व्यू शेयर करता हूं, तो आपको वहां पे सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए। तो फिलहाल जो हमें सारा दिखाई दे रहा है वो डॉलर इंडेक्स से बुलिशनेस का दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है और गोल्ड से हमें दिखाई दे रहा है बेरिशनेस। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होने का मतलब है कि हमारा मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो इसको हम कहते हैं वोलेटाइल। तो इससे हमें ये पता चला है। अब हम चलते हैं डेटा देख लेते हैं। तो हमारा डेटा, सबसे पहले हम FIS-DIS के डेटा को देखते हैं। तो FIS-DIS के डेटा में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, ऑप्शन में इन्होंने बाइंग करी है लगभग 32,000 करोड़ की। तो ऑप्शंस की बाइंग FIIs यानी गोरे तभी करते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट दे सकता है, वो उस मूव को लेकर के कंफ्यूज है। तो अभी आप याद रखें कि आपको बड़े मूव्स आ सकते हैं, बट बड़े मूव्स मींस की वोलेटाइल वाले। ओके, देखो वहां से हमें सारा पता चल रहा था कि भाई हमने जब डॉलर इन सबको देखा था तो हमें पता चला था कि साइडवेज है। ओके, और ये बुलिश है तो थोड़ा सा बेरिशनेस का भी इशारा कर रहा है मार्केट। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बाई कर रखा है, तो वो ग्लोबल क्यू से हमें पता चला है कि बेरिश साइडवेज टू बेरिश है। और यहाँ पे देखो कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा गिरने पर पुट की बाइंग हो गई तो दैट मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं FIS को डर है कि मार्केट हमारा नीचे जा सकता है। तो यहाँ से एक हमें पता चले कि थोड़ा नीचे जा सकते हैं, बिकॉज ये इंडिविजुअल इसका डेटा है, ये बात याद रखिए। तो FIS ने यहाँ पे अल्टीमेटली बाइंग तो करी है कैश में, लेकिन ऑप्शंस में इन्होंने सेलिंग करी है। और ये भी याद रखो, ऑप्शंस की सेलिंग 1-2 दिन में एग्जिट हो भी जाती है उनका प्रॉफिट बुक करके। ये बेसिकली ट्रेडिंग की पोजीशन होती है। ऑप्शंस बाई करने का मतलब है कि वो लोग अपने आप को हेज करते हैं और थोड़ी सी ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हैं, ताकि जहां पे उनको श्योर होता है, याद रखो, जहां पे उनको श्योर होता है कि मार्केट उस साइड जाएगा तो वो थोड़ा सा उस साइड की पोजीशन बना करके और उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं और उनका हेजिंग भी रहता है। तो ये अल्टीमेटली पता चल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, याद रखिए, जब भी ये बढ़ेगा तो हमें ये समझना है कि मार्केट हमारा जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। तो वोलेटाइल अभी भी आपको इशारा कर रहा है मार्केट। इसके बाद अगर हम निफ्टी को डेटा को देखो तो निफ्टी का डेटा हमारे पास है। एडवांस टू डिक्लाइन काफी खराब है, 43 स्टॉक गिरे थे, और यहाँ पे देखिए आप एडवांस टू डिक्लाइन 43 स्टॉक गिरे थे, 7 स्टॉक ही सिर्फ ऊपर थे, और ये काफी खराब बात है। और अगर हम इनका फ्यूचर का वाई देखें तो फ्यूचर के वाई में सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रखी है। 497 से 331 मतलब ऑलमोस्ट 120-25 पॉइंट मार्केट गिरा है, और काफी ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुकी है 5,17,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दैट इज ये इशारा कर रहा है नेगेटिव साइड। और ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो 19,500 का हमारा रेजिस्टेंस था, और ये अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो 19,500 19,400, तो अभी तो हमारा स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो चुका है 19,400 वाला ही। ओके, तो 500 का जो रेजिस्टेंस था अब वो नीचे शिफ्ट हो गया है, मतलब कि 19,400 का। तो रेजिस्टेंस जब नीचे शिफ्ट होता है तो दैट मींस मार्केट में हम थोड़ा सा बेरिशनेस रहेंगे। पीसीआर हमें इशारा कर रहा है, पीसीआर हमें इशारा कर रहा है वोलेटाइल का। तो फिर से वही चीज, साइडवेज वोलेटाइल, वोलेटाइल साइडवेज, ग्लोबल क्यूज देखो, चाहे डेटा देखो, चाहे कुछ भी देखो, वोलेटाइल साइडवेज, वोलेटाइल साइडवेज। ये अल्टीमेटली आपको याद रखना, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलने वाला। हम पिछले वीक में देखे थे जो पीसीआर था 1.2 का 1.1 के ऊपर था, मतलब बुलिश था, अब ये साइडवेज हो चुका है। तो अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर जी 8-9 है तो साइडवेज कैसे? मेरा एक रूल है, 8 और 1 के बीच में मैं हमेशा साइडवेज और वोलेटाइल ही मानता हूँ। ओके, ये चीज। तो अभी जो सपोर्ट है वो 19,400 का है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है 19,400 का है, सपोर्ट जो है अभी भी 19,000 का बना हुआ है। लेकिन हमें यह देखना है कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने लगे और उस केस में 19,200 का 19,300 का कॉल का ओवाई बढ़ने लगे और पुट का ओवाई थोड़ा बहुत कम होने लगे, तो आप ये समझोगे कि मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है 500 के पास। लेकिन अगर 19,500 का भी पुट का ओवाई घटने लगे और कॉल का ओवाई बढ़ने लगे तो आप समझो कि 19,500 के भी नीचे मार्केट चला जाएगा पिछले वीक में। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं व्यू देता हूँ तो व्यू तो दे ही देता हूँ, लेकिन जब व्यू गलत होने वाला होगा तो वो भी बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा।
तो ऐसे पता चलेगा। अगर मार्केट आपका साइडवेज टू वोलेटाइल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉल का ओवाई बहुत ज्यादा बढ़ना है और पुट का ओवाई घटने लगे तो समझो कि मार्केट आपका थोड़ा नीचे जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बट फिलहाल अगर हम देखें तो 19,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, 19,400 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हम इसको ही मान के चलते हैं। ये तो हमें ऑप्शन चैन के से पता चला है। बाकी मैं अपना चार्ट भी देखूंगा तो चार्ट के हिसाब से आएगा, और प्री मार्केट वीडियोस में तो आपको बताऊंगा ही, तो वहां पे भी ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं प्री मार्केट में। सॉरी, प्री मार्केट नहीं, यहाँ पे हम चलते हैं। ओके, तो चलिए हम चार्ट को देख लेते हैं। तो डेटा हमारा, डेटा और ग्लोबल क्यूज से हमें जो इशारा मिल रहा है वो इशारा मिल रहा है थोड़ा सा वोलेटाइल टू साइडवेज का हमें इशारा मिल रहा है। मार्केट भी यहाँ पे है आपका, बट अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस आपको 19,400 का मिल गया ऑप्शन चेन के हिसाब से, और 19,000 का जो है आपका सपोर्ट मिल गया है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये अल्टीमेटली काम करेगा। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, अगर रफली केस में मैं लेता हूं, थोड़ा सा रफ केस में, कि अगर बहुत बुरा होगा तो क्या होगा, तो आपको मैं बताता हूं। बट पॉइंट देखो, अगर बहुत बुरा होगा तो मार्केट यहां पे आकर के रुकेगा, जो कि है 19,850। तो अगर अगले वीक में बहुत बुरा होगा तो 850 का हमारा सपोर्ट होगा, और 850 आने पे आपको बाई करना है, याद रखो। वहां से आपको थोड़ा बहुत फिर से मूवमेंट मिलेगा ऊपर की साइड, क्योंकि बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है, मार्केट आपका बुलिश है। और ये जो पोजीशन बनाई गई है वो गोरों के द्वारा, सिर्फ FIS के द्वारा जो पोजीशन बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वाली पोजीशन है, कोई ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है, याद रखो। तो अगर बहुत ज्यादा खराब हालत होगी तो 18,850 आएगा, लेकिन 19,000 का OI अगर पुट का कम होगा तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, आप उसको याद रखना। ये पहले बात। दूसरी बात, अब मैं आपको अपने 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इंट्राडे में जो मोमेंट्स मिलेंगे उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो, मार्केट का तो व्यू रहेगा ही रहेगा, बट अगर इंट्राडे के मूव को अगर हम देखेंगे तो कैसे, तो वही चीज देखो, अगर आपका यहाँ पे मार्केट है 19,000 के आसपास आए तो आप एक बार बाई जरूर करोगे। इंट्राडे में आपको वहां पे हो सकता है 150 पॉइंट का मूवमेंट मिले, या फिर आपको और भी पोजीशन मिल सकते हैं। देखो, अगर गिरेगा भी ना तो एकदम से नहीं गिरेगा, गिरेगा भी तो ऐसे गिरेगा मार्केट, समझ रहे हो आप। तो आपको बाई करना है 19,000 के पास अगर आएगा तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत बाई कर लेना है। उसके बाद फर्दर अगर आपका जाएगा तो यहाँ से तो रिवर्स होना ही है, लेकिन अगर वहां से रिवर्स नहीं होगा तो ये जो है कि अपना सीधे सीधे 18,750, इससे तो पक्का ही रिवर्स हो जाएगा। तो अगर अगले वीक में ऐसा कुछ बनता है तो आप यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई करोगे, छोटा मोटा ट्रेडिंग के लिए, ओके, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे रखो, और ऊपर की तरफ आप अभी सेल ऑन राइज मत रखो, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। तो मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होगा तभी सेल ऑन राइज होता है। अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू है, 1-2 दिन के मोमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू अभी भी बुलिशनेस का बना हुआ है। तो आप सेल ऑन राइज मत रखो, बाई द डिप का ही अभी रखो आगे आने वाले वीक में। तो ये निफ्टी क्लासेस थी, आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आप अगर ये सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हो तो आप सिंपली मेरी हर महीने की नई बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगली बैच 20 जुलाई से चालू होगी, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। जुलाई वाली बैच 20 जुलाई से होगी, तो आप इसको, ये वाला वीडियो देखिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो। उसमें पूरा मैंने डिटेल दे रखा है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, और सही लगे तो वीडियो क्लासेस ज्वाइन करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो क्लास रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।